ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। आई होप आवाज़ आ रही है। एक बार मेरे को बता दो निधि मैम, आवाज़ आ रही है? सोहेल, यस। लैक होकर आ रही है। हम्म, चलो अब मे भी ठीक आ रही होगी। तो हमारा ऑलमोस्ट हम वर्डप्रेस पे पहुंच चुके थे। मैंने आप लोगों को क्रेडेंशियल्स भी भेज दिए थे। लॉगिन करके एक बारी चेक कर लेना। कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप लिंक ओपन करोगे तो लिंक जो लॉगिन लिंक है उसमें मैंने कुछ इस तरीके से सब डोमेन 1 और .digi lancers .in करके /wp-admin, ये हमारा लॉगिन लिंक होता है। मतलब कभी भी आप किसी भी वर्डप्रेस की वेबसाइट को ओपन करोगे तो wp/admin/ ये आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसी से आप वर्डप्रेस के एडमिन डैशबोर्ड तक पहुंच पाते हो। जैसे ही मैं इसको एंटर करूंगा, एंटर करने के बाद ये मेरे को लॉगिन पैनल के ऊपर रिडायरेक्ट कर देगा, जहाँ से मैं अपने पासवर्ड जो आपको यूज़र नेम मिले हुए हैं, जो आपको पासवर्ड बना हुआ है, वो आपको यहाँ पर मेंशन कर देने हैं। और मेंशन करते के साथ ही लॉगिन करते ही आपका वर्डप्रेस का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं आपको वापस से वो सारी चीज़ें, क्योंकि हमारा हेडर हम मतलब कर रहे थे, बना रहे थे, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि मतलब अगर आप वर्डप्रेस पे हेडर बना रहे हो तो हेडर में हमने देखा था लोगो हमारे पास होना चाहिए, पेजेस हमारे पास होने चाहिए, विच इज़ मेन्यू। हम जब कंबाइन उनको बात करते हैं तो हम मेन्यू की बात करते हैं। फिर एंड में हमारे पास एक कोई भी कॉन्टैक्ट बटन या कुछ जो भी हम वहाँ पे एक बटन देना चाहते हैं, कोई पीडीएफ डाउनलोड का बटन देना चाहते हैं, कोई कॉन्टैक्ट के लिए बटन देना चाहते हैं, वो हमारे एंड पे हो। तो हम वो चीज़ें अब देखेंगे, कंप्लीट हेडर, और उसी के जस्ट बाद हम एक फुटर भी बनाकर देखेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट दोनों एक ही प्लगइन से काम करेंगी चीज़ें। ठीक है, तो हम चलते हैं वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे। एक बार थोड़ा सा रिकैपिचुलाइज कर देता हूँ चीज़ों को कि हमने क्या क्या किया था लास्ट टाइम। स्टाइलिश ऑन। तो लास्ट टाइम हम हेडर की बात कर रहे थे। हेडर में हमने ये देखा था कि हेडर बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक लोगो की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा आपके पास मेन्यू होना चाहिए, मेन्यू जो कि एक कंबाइन फॉर्मेट होता है आपके पेजेस का, वेब पेजेस का। ठीक है, एक लास्ट में आपका कोई भी बटन आप यूज़ कर सकते हो, तो वो हमें बटन यहाँ पर यूज़ करना होता है। ठीक है, ये नॉर्मल चीज़ें थी। लेकिन इससे पहले हमने क्या किया था, हेडर को बनाने के लिए हमने एक प्लगइन इंस्टॉल किया था। एक था एलिमेंटोर, जो कि मेरा एडिटिंग प्लगइन होता है। सेम इसी की तरीके से एक अल्टीमेट एड ऑन फॉर एलिमेंटोर UAE करके एक प्लगइन आता है, जो हमने इंस्टॉल किया था कस्टम हेडर बनाने के लिए। यहाँ पे ऐड प्लगइन पे जाएंगे और यहाँ से हमने एलिमेंटोर ELEMENTOR ये प्लगइन हम यूज़ करेंगे। ठीक है, ये वाला प्लगइन हमें यूज़ करना है। इंस्टॉल कर लेते हैं इसको। इंस्टॉल, और इसी के साथ हमें इसको एक्टिवेट भी करना है। ठीक है, जैसे ही ये वाला प्लगइन एक्टिवेट हो जाएगा तो एक प्लगइन और है जिसका हमें हेल्प लेना है, जिसको हमें इंस्टॉल करना है अपनी वर्डप्रेस में। वो है हमारा अल्टीमेट एड ऑन फॉर एलिमेंटर UAE। तो वो वाला भी मैं आपको बता देता हूँ। ये बस आपको कुछ पर्सनलाइज चीज़ें बोलेगा, अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज इन सब ऑप्शंस को स्किप कर दो। ठीक है, हमने सारी चीज़ें स्किप कर दी। और जब आप इसको कम्प्लीटली इंस्टॉल कर लेते हो तो इंस्टॉल करने के बाद ये डायरेक्टली आपको एडिटिंग पैनल के ऊपर ले जाता है, जहाँ से आप अपने पेजेस वगैरह एडिट करते हो। यही हमने देखा था लास्ट टाइम भी। ठीक है, हम जाते हैं वापस से वर्डप्रेस डैशबोर्ड के ऊपर, जहाँ से हमें कुछ चीज़ें, मतलब हम अपने हेडर वगैरह के लिए और फुटर के लिए जो हमें प्लगइन इंस्टॉल करना है, वो प्लगइन वाले सेक्शन में जाकर हम एक बार वापस से उस प्लगइन को इंस्टॉल करेंगे। ठीक है जी, यहाँ से हम कहाँ जाएंगे, इंस्टॉल्ड प्लगइन पे। इंस्टॉल्ड में अगर हम जाते हैं तो हमारे पास वो सारे प्लगइन शोकेस करता है जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं वेबसाइट के अंदर।
ठीक है, हमें यहाँ पर जाना है ऐड प्लगइन के ऊपर। तो ये प्रॉब्लम आएगी, कभी कभी ऐसा होता है कि हम गलती से इस इंस्टॉल प्लगइन के ऊपर क्लिक कर देते हैं और सर्च करते रहते हैं, वो प्लगइन हमें मिल ही नहीं पाता है। तो ये चीज़ें होती हैं, जब आप थोड़ा सा ध्यान अगर देकर करोगे चीज़ों को तो वो सही हो जाती है। अब जैसे मेरे पास यहाँ पे सारे के सारे प्लगइन्स वो दिखा रहा है जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अगर मैं यहाँ पे सर्च भी करूँगा तो अभी यूएई प्लगइन मुझे यहाँ पे मिल ही नहीं पाएगा। इसके लिए मुझे ऐड प्लगइन के ऑप्शन पे क्लिक करना होता है, यहाँ पे कॉर्नर में ऐड प्लगइन जैसे ही आप करोगे यहाँ पे आपको सर्च करना है। अगर एलिमेंटोर भी सर्च करते हो तो भी आपको प्लगइन मिल जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के ऑल्टरनेट हैं। ये वाला एलिमेंटोर ये हम ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं, और ये अल्टीमेट एड ऑन फॉर एलिमेंटोर, इसको हमें इंस्टॉल करना है। कम मतलब जो ये याद रखना है, इसका जो ब्रांड नेम है वो ब्रेनस्टॉर्म फोर्स के नाम से है। यही वाला प्लगइन आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करेंगे, और जैसे ये इंस्टॉल हो जाएगा, इंस्टॉल करने के बाद हमें इसे एक्टिवेट करना है। ये हो गया हमारा एक्टिवेट। इसके अलावा मुझे बताओगे थीम कौन सा यूज़ करना है हमें अभी? एस्ट्रा थीम, हम इसके अंदर एस्ट्रा थीम का यूज़ करेंगे। बिल्कुल, तो हम जाएंगे अब एस्ट्रा थीम लगाने के लिए आपको कहाँ से, मतलब कहाँ पे ऑप्शन मिलेगा थीम को सेट करने का? अपीयरेंस में, बिल्कुल अपीयरेंस में पहला ऑप्शन थीम्स का। और यहाँ से अभी मेरे पास तीन थीम है यहाँ पे जो दिख रही है, 2023, 4 एंड 5। मुझे एस्ट्रा यूज़ करना है तो मुझे ऐड थीम पे जाना पड़ेगा। यहाँ से मैं ऐड करता हूँ, और ऐड करने के बाद आपको स्टार्टिंग में ही एस्ट्रा थीम मिल जाता है, सर्च करने की भी नीड नहीं होती। ये रहा एस्ट्रा थीम, ये आपकी एस्ट्रा थीम है, इसी को हम इंस्टॉल करेंगे। यहाँ से मैं इसको इंस्टॉल कर देता हूँ। बहुत बेसिक थीम है, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, और आपको स्ट्रक्चरल चीज़ें मिल जाती हैं, प्रॉब्लम नहीं होती ज़्यादा। इंस्टॉल, और इसको भी हम एक्टिवेट करेंगे। तो मेरा थीम जो है वो एक्टिवेट हो गया। अब चलते हैं हम अपने काम पे। मुझे हेडर बनाना है सबसे पहले भी हमने ये बात करी है कि हेडर जो होते हैं वो 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक स्टैटिक हेडर की मैं बात कर रहा हूँ, जो एक बहुत नॉर्मल सा हेडर होता है। वैसे बहुत ज़्यादा कस्टमाइज़ हम इसको कर सकते हैं, लेकिन बेसिक जो हेडर होता है उसके अंदर हमारे पास एक लोगो होता है, मेन्यू होते हैं, मेन्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ मल्टीपल वेब पेजेस, और एक एंड में बटन होता है। ये 3 चीज़ें हमें देखने को मिलती है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ना अपना मेन्यू बनाएंगे, क्योंकि लास्ट टाइम हमने हेडर तो बनाकर देख लिया था, लेकिन उसके अंदर मेन्यू सेट करने के हमें ऑप्शंस नहीं मिले थे। अब मुझे पता है जो मेरा मेन्यू होता है वो मेरे पेजेस से मिलकर बना होता है। तो सबसे पहले मुझे पेजेस बनाने पड़ेंगे। तो पेजेस बनाने के लिए मैं कहाँ जाऊँगा? वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे जाने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है मीडिया के जस्ट नीचे पेजेस का। अगर आप ऑल पेजेस पे क्लिक करते हो तो आपके सामने वो सारे पेजेस निकल कर आ जाते हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं। जैसे एलिमेंटोर 6 एक डेमो पेज है, प्राइवेसी पॉलिसी का पेज यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है। अब मुझे यहाँ पे अपने पेजेस की, एक नॉर्मल वेबसाइट के अंदर कौन कौन से पेजेस होते हैं? होम पेज होता है, बिल्कुल, अबाउट अस होता है। अगर हम कॉन्टैक्ट की बात करें तो एक कॉन्टैक्ट पेज ले लेते हैं, सर्विसेज हम इसके अंदर ले लेते हैं, ठीक है, बिल्कुल, प्रोडक्ट्स वगैरह, ये सारे हमारे मतलब ये नॉर्मल पेजेस हैं जो एक वेबसाइट के अंदर हमें चाहिए होते हैं। तो हम सबसे पहले यही बनाएंगे, ठीक है। अब पेजेस के लिए मैं पेजेस ऑप्शन पे टैप करूँगा और ऐड पेज के ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ से भी आप क्लिक कर सकते हो, स्क्रॉल करके यहाँ ऊपर भी आपको बटन मिलता है, ऐड पेज करने का ऑप्शन मिलता है। ऐड पेज पे जैसे ही आप टैप करते हो, क्लिक करने के बाद आपके सामने सबसे पहले एक नाम आएगा, ऐड टाइटल। यहाँ पे आपको अपने पेज का नाम मेंशन करना है। जैसे सबसे पहले मुझे एक होम पेज चाहिए, मैंने होम पेज नाम यहाँ पे मेंशन किया, एंड देन मैं यहाँ से पब्लिश करूँगा। पब्लिश हमें 2 बार टैप करना होता है, एक बार टैप किया पब्लिश, एंड अगेन पब्लिश।
इतना सिंपल सा प्रोसेस होता है एक पेज को बनाने के लिए। अभी हमने सिर्फ पेज बिल्ड करा है, इसके अंदर कोई कंटेंट नहीं है, ये सिर्फ एक डमी पेज बना हुआ है, खाली है, बिल्कुल ब्लैंक। ये हो गया हमारा होम पेज इज़ नाउ लाइव। ठीक है, अब हमें दूसरे पेजेस बनाने में वापस से यहीं से ऐड पेज करूँगा, और ऐड पेज करने के बाद जो मेरे बाकी के पेजेस हैं जैसे कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, सर्विसेज, प्रोडक्ट, ये जितने भी पेज है वो 1 बाय 1 मैं यहाँ से क्रिएट करता हुआ चलूँगा। ठीक है, पब्लिश हो गया, वापस से ऐड पेज। कॉन्टैक्टस, पब्लिश। ठीक है, अभी के लिए मैं 3 पेज बना लेता हूँ क्योंकि अभी हमें सारे पेजेस बना के वो टाइम वेस्ट नहीं करना। पेजेस आपको पता चल गया। एक लास्ट पेज मैं वापस से स्टार्टिंग से बता रहा हूँ कि अभी फॉर एग्जांपल हम वापस से बिल्कुल स्क्रैच से बनाते हैं अगर हम पेजेस को, तो ये हमारा डैशबोर्ड है। यहाँ मुझे पेजेस का ऑप्शन मिलता है। पेजेस में ही मुझे 2 ऑप्शन मिलेंगे, ऑल पेजेस, ये मेरे शो करेंगे जो एग्जिस्टिंग पेजेस हैं। अगर मुझे बाई चांस कोई पेज ऐड करना है तो ऐड पेज पे जैसे ही मैं टैप करता हूँ, सबसे पहले मेरे पास ऑप्शन निकल कर आएगा ऐड टाइटल का। ऐड टाइटल के अंदर आपको अपने पेज का नाम मेंशन करना है। जैसे अब मैं इसमें सर्विसेज ले लेता हूँ, और यहाँ से पब्लिश एंड अगेन पब्लिश, 2 बार आपको पब्लिश बटन टैप करना है और आपका पेज जो है वो लाइव हो जाएगा, यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, अब अभी तक हमने क्या किया, हमने सिर्फ पेजेस बनाए हैं, हमने कोई मेन्यू नहीं बनाया, हमने किसी भी तरीके का कोई इनको क्लब नहीं किया। अब क्लब करने के लिए क्या करोगे, स्टेप्स लिख लेते हैं। सबसे पहले हमने पेजेस बनाए। पेजेस के लिए आपको ऑप्शन मिलता है ऑल पेजेस, एंड देन आपको ऑप्शन मिलता है ऐड न्यू। ऐड न्यू पेज में जाकर आपको ऐड टाइटल में अपने पेज का नेम मेंशन करना है, और देन आपको पब्लिश एंड पब्लिश, 2 बार पब्लिश बटन टैप करना है, आपका पेज लाइव हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे सिंपल से स्टेप हैं पेज को बनाने के लिए। अब सेकंड स्टेप क्या है, हम बनाएंगे मेन्यू। मेन्यू क्या है, इन्हीं सब पेजेस को, जितने भी पेजेस मैंने बनाए इनको हमें ग्रुप करेंगे और एक इनका स्ट्रक्चर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे उसको समझते हैं। जो मेन्यू होगा वो आपको पेरेंट्स के अंदर ही मिलेगा, सेकंड लास्ट ऑप्शन मेन्यूज़ का। आप यहाँ पर जैसे ही क्लिक करोगे, क्लिक करते के साथ ही आपके सामने कुछ इस तरीके का पोर्शन निकल कर आएगा, जिसके अंदर मुझे सबसे पहले अपना मेन्यू नाम देना है। मेन्यू नेम क्यों हम यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम हमने एक वेबसाइट ओपन करके देखी थी, थ्राइव डिजिटल मार्केटिंग, कुछ ऐसी ही वो वेबसाइट थी। हाँ, ये आ गया, और इसको मैं ओपन कर लेता हूँ वापस से एक बार। और इसमें देखो, एक मेन्यू मतलब जो पेजेस का ग्रुप जहाँ पर चल रहा है वो एक मेरे हेडर में दिख रहा है मुझे, और अगर इसी वेबसाइट को मैं स्क्रॉल करके थोड़ा सा स्क्रॉल करके फुटर में आ जाऊँ तो यहाँ पर भी मेरे पास मल्टीपल पेजेस देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, ये सारे के सारे पेजेस हैं जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो जो आपका हेडर और फुटर, ये दोनों ही अलग अलग मेन्यूज़ को लेकर चलते हैं अपने साथ। ये ऑप्शनल है, मेरे पास चॉइस है कि अगर मैं चाहूँ तो अपने मेन्यू में अपने हेडर में भी एक अलग से मेन्यू यूज़ कर सकता हूँ, और चाहूँ तो फुटर के अंदर भी मैं अपने मेन्यू सेक्शन को लेकर आ सकता हूँ अलग से। ठीक है जी, तो वो हम यहाँ पर देखेंगे कैसे करना है। मेन्यू, सबसे पहले मुझे मेन्यू बनाना है, इसको मैं नाम दूंगा हेडर मेन्यू का, हेडर मेन्यू। ठीक है, ये मेरा मेन्यू है। ठीक है जी, ऑटो ऐड पेजेस, जो भी आप नए पेज बनाते हो उन सभी को अगर आप चाहो तो ऑटोमेटिकली इस ऑप्शन को टैप करके, मतलब नेक्स्ट टाइम आपको ये नहीं करना पड़ेगा कि पहले आप पेज बना रहे हो फिर उसको पेज को मेन्यू के अंदर ऐड कर रहे हो, जैसे अभी हम करने वाले हैं। तो अगर आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर देते हो तो नेक्स्ट टाइम आपने जो भी नया पेज बनाया वो ऑटोमेटिकली आपके मेन्यू के अंदर ऐड हो जाएगा। तो इस सेक्शन को हम सिलेक्ट करके चलेंगे। डिस्प्ले लोकेशन में आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है प्राइमरी मेन्यू। प्राइमरी मेन्यू इज वर्क्स फॉर हेडर। हेडर के अंदर जो भी मेन्यू होगा वो प्राइमरी मेन्यू होता है।
सेकेंडरी मेन्यू होते हैं जो हमारे फुटर सेक्शन के अंदर या फिर मिड ऑफ द पेज बॉडी के अंदर हम कहीं पर दिखाना चाहते हैं। ठीक है, एक आपका ऑप्शन आ रहा है फुटर मेन्यू। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं फुटर पे भी और सिलेक्ट कर लूँ और प्राइमरी पे, तो यही मेन्यू मेरे दोनों जगह दिखाई देंगे, मतलब मेरे फुटर के अंदर भी और मेरे हेडर में भी। बट ऐसा मैं चाहता नहीं हूँ, तो इसको मैं सिलेक्ट करके और क्रिएट मेन्यू के ऑप्शन पे टैप कर दूँगा। अभी हमने सिर्फ परमिशंस दी हैं, हमने कंडीशन सेट करी है कि मुझे ऑटो पेज ऐड चाहिए और जो मेरा डिस्प्ले लोकेशन रहेगा हेडर मेन्यू का वो कैसा रहेगा, तो वो मैंने बताया। अभी पेजेस ऐड नहीं हुए। अब देखो, यहाँ से मैं पेज ऐड करूँगा, होम, अबाउट, कॉन्टैक्टस, सर्विसेज, ये 4-5 पेज मैंने यहाँ से ले लिए, 4 पेज। ऐड टू मेन्यू, जैसे ही ऐड करोगे तो आपके पेजेस कुछ इस तरीके से ऐड हो जाएंगे और इसको हम यहाँ से सेव कर देंगे। ये मेरा मेन्यू सेव हो गया। ठीक है, इतने स्टेप्स क्लियर है। अब पेरेंट्स में जाना है, मेन्यूज़ ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और जैसे ही आप मेन्यू ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे तो आपके पास ऑप्शन निकल कर आएगा क्रिएट मेन्यू का, जो भी आने वाला है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आप क्रिएट मेन्यू कर सकते हो। एक पूछना है मेरा, हाँ जी मैम। जैसे ही हमें मेन्यू पे हमने डाला है, मेन्यू स्ट्रक्चर्स में डाला है, तो क्या हम इसे रीऑर्डर भी कर सकते हैं या फिर पर्टिकुलर ऐड पेज पे ही जाके उस पर्टिकुलर नाम के साथ ही करना पड़ेगा? जैसे अभी आपने इसमें चार डाल रखे हैं, तो जैसे सर्विसेज मुझे कॉन्टैक्ट से पहले चाहिए, तो वो मैं रीऑर्डर कर सकती हूँ या फिर मेरे को स्टार्टिंग से स्क्रैच से ऐड पेज करके करना पड़ेगा? अब यहाँ पर जो आप बात बोल रहे हो, ये वाली चीज़ें हम कैसे कर सकते हैं कि इन केस अगर आपको चाहिए कि कोई सा पेज, अभी तो क्या है कि सिंक्रोनाइजेशन हमने अभी किया नहीं है, आप यही बोल रहे हो ना कि आपको अगर होम पेज पहले चाहिए, कॉन्टैक्ट पेज पहले चाहिए ना, तो वो सारी चीज़ें अभी हम इसी में करेंगे। देखो कैसे होगा। सबसे पहले हमें मेन्यू सेव कर देना है। ये हमने मेन्यू सेव कर दिया, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम तब करेंगे जब हम अपने हेडर के अंदर ये सब लेकर आ जाएंगे। अब देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम यूएई में आएंगे, हेडर एंड फुटर सेक्शन हमें सिलेक्ट करना है क्योंकि यहाँ से हमारा हेडर क्रिएट होगा। ऐड न्यू ऑप्शन पे हमें जाना है। अब यहाँ से हमें सबसे पहले कंडीशंस बतानी है कि जी मैं बना क्या रहा हूँ। मुझे चाहिए हेडर मैंने लिया। टाइप ऑफ टेम्पलेट, ये सिर्फ मैंने अपने लिए रखा है नाम कि मुझे पता चल जाए इन केस मैं एडिट करने के लिए आता हूँ इसको, तो मुझे पता रहे कि हेडर क्या है, फुटर कहाँ पर है। टाइप ऑफ टेम्पलेट, अब आपको प्लगइन को बताना है कि आप क्या बना रहे हो, तो मैं बना रहा हूँ हेडर। अगर आप फुटर बनाओगे तो फुटर आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लोगे। इन दो ऑप्शन की बात हम बाद में करेंगे, अभी हमें हेडर सिलेक्ट करना है। डिस्प्ले ऑन, कहाँ पर दिखना चाहिए, तो वो चीज़ आपको एंटायर वेबसाइट पे चाहिए, तो यही कंडीशन यहाँ पर हम सेट करेंगे। यूज़र रोल में अभी आप ऑल रखोगे। क्या होता है यूज़र रोल की हम आगे बात करेंगे। ये चीज़ें बताने के बाद, ये करने के बाद प्लगइन को आपने ये सारे डायरेक्शंस दे दिए, कंडीशन सेट कर दी। अब एक लास्ट ऑप्शन मैंने आपको बताया था कि आपको डिसेबल सेक्शंस में ज़रूर जाना है और डिसेबल प्राइमरी हेडर और मोबाइल हेडर दोनों को डिसेबल पे सेट कर देना है, वरना आपके जो नए हेडर होंगे वो विजिबल नहीं हो पाएंगे। पब्लिश करेंगे, पब्लिश हो गया। पब्लिश होने के बाद अब हम एडिटिंग पे जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ कंडीशन सेट करी है। सेट करने के बाद अब अपने एडिटिंग प्लगइन में जाओगे, विच इज़ एलिमेंटोर। तो एडिट विद एलिमेंटोर, यहाँ से हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये हमें क्रिएटर सेक्शन के ऊपर ले जाएगा, जहाँ से हम हेडर सिलेक्ट बनाना स्टार्ट करेंगे। लास्ट टाइम भी ये चीज़ हमने डिस्कस करी थी कि जो हमारे हेडर होते हैं या जो हम हेडर बनाएंगे, ये हमारा बेसिकली कुछ इस तरीके का होता है। रेक्टेंगल ले लेते हैं। कुछ इस तरीके का होगा। यहाँ पे मेरा एक लोगो होता है, मेन्यू जिनको हम पेजेस बोलते हैं, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, सर्विसेज, ये सारे, और यहाँ पे एक बटन होता है। ठीक है, यानी कि हमने क्या डिसाइड किया था कि ये जो हमारा सेक्शन होगा, हम जो सेक्शन लेने वाले हैं, ये सेक्शन हम लेंगे 3 कॉलम वाला। ठीक है, ये हमारे कॉलम्स है, ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। कैसे सिलेक्ट करेंगे वो देखो। प्लस आइकन पे जाना है, फ्लेक्स बॉक्स ले सकते हो और यहाँ से आपको ये 3 पार्टीशन वाला सेक्शन दिखेगा। जूम करता हूँ थोड़ा सा, ज़्यादा जूम हो गया। ये वाला आप देख रहे हो, ये 3 पार्टीशन है इसके अंदर। वैसे तो हैं तो इसमें 4, इसमें अलग अलग हैं, किसी को भी ले सकता हूँ, बट हेडर के लिए सूटेबल ये रहेगा। आपको इसको सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करते के साथ ही अब ये हमारे पास 3 कॉलम्स आ गए। सबसे पहले मुझे पता है मुझे चाहिए लोगो, तो मैं ऐड एलिमेंट वाले ये जो प्लस का आइकन है यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ से सिलेक्ट करूँगा अपना लोगो और लोगो की साइड लोगो वाली फाइल पिक करके ड्रैग करते हुए लेके जाना।
मतलब ऐसे क्लिक करोगे तो ये कहीं पर भी सेट हो जाएगी, देखो यहाँ सेट हो गई। क्लिक नहीं करना है आपको, सर्च करते हो जैसे ही करोगे और इसको क्लिक करके ड्रैग करते हुए लेके जाना है और जिस भी सेक्शन में आप चाहते हो वहाँ पर ड्रॉप कर दो। मुझे पहले सेक्शन में चाहिए, मैंने यहाँ ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप करने के बाद अब मुझे लोगो की फाइल चाहिए, मतलब इमेज तो लगानी पड़ेगी, तो कस्टम इमेज को हम ऑन करेंगे और चूज़ इमेज, और यहाँ से कोई भी आप अपनी URL से पिक कर सकते हो। आपके मीडिया के अंदर कोई फाइल पड़ी हुई है तो वो भी आप यहाँ से चूज़ करके लगा सकते हो ईजिली। तो फॉर एग्ज़ाम्पल इनमें से मैं कोई इमेज अगर लेना चाहूँ तो ये बिस्किट ले लेते हैं। ये मेरा लोगो है, इसको मैंने पिक कर लिया और इसको यहाँ से सेट कर दिया। ठीक है, ये मेरा लोगो लग गया। अब हमने पेजेस की बात करी थी, तो पेजेस के लिए वापस से देखो नया एलिमेंट ऐड हो रहा है। अभी मैंने लोगो की फाइल लगाई थी तो वो एक एलिमेंट था। अब मेन्यू में यहाँ पे सेट कर रहा हूँ, पेजेस लगा रहा हूँ तो वो भी एक नया एलिमेंट है। तो ऐड के सेक्शन पे वापस से जाना है और यहाँ से सर्च करना है मेन्यू, और ये नेविगेशन मेन्यू वाली फाइल को पिक करके ड्रैग करते हुए लेके जाना है और सेक्शन में ड्रॉप कर देना। ठीक है जी। अब जो भी पेजेस आपने बनाए होंगे देखो वो सारे के सारे यहाँ पर दिख रहे हैं। अब इनका ये जो सीक्वेंस है ये हम चेंज करेंगे, वो कैसे करना है वो अब हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले लास्ट वाला ये कॉलम भी हम फिल कर लेते हैं। यहाँ पर मुझे बटन चाहिए, अब बटन भी मेरे लिए एक नया एलिमेंट है, तो ऐड एलिमेंट, और यहाँ से हम बटन पे टैप करेंगे और ये बटन पिक करते यहाँ से लेकर जाना है। यहाँ पे भी काफ़ी सारी फाइल्स आपको मिलेगी, यहाँ पे अलग अलग कोई से भी पिक कर सकते हो। ये वाला मैंने यहाँ पे सेक्शन ले लिया। बटन का टेक्स्ट मैं चेंज करूँगा, क्या चेंज करें इसको, फ्री मार्केटिंग, ठीक है। ये मैंने इसको नाम दे दिया। लोगों का साइज़ थोड़ा सा चेंज करना है, ये स्टाइल वगैरह में ऑप्शंस आपको मिलते हैं, ये सब सारे के सारे ऑप्शंस मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी हम पहले ये वाली चीज़ सीखेंगे। ठीक है, मेरा हेडर जो है वो पब्लिश हो गया। अगर मैं अपनी वेबसाइट ओपन करता हूँ तो मेरा हेडर मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये मेरा लोगो है, ये मेरे पेजेस हैं, ये सारी चीज़ें। अब रही बात इनके सीक्वेंस को चेंज करने की। अब मुझे होम पेज पहले चाहिए, सर्विसेज पेज बाद में चाहिए, अलग अलग चीज़ें हैं। तो उसके लिए हम कैसे करेंगे? अब देखो ये जो सिंक्रोनाइजेशन है ये हमने कहाँ पर सेट किया था, ये मेन्यू ऑप्शन में सेलेक्ट करा था। तो वापस से हमें एग्जिट करेंगे, एग्जिट टू वर्डप्रेस, और मेन्यू सेक्शन में ही जाना है। मेन्यू हमें कहाँ मिलेगा? अपीयरेंस में, सेकंड लास्ट ऑप्शन, मेन्यू पे गए। मेन्यू पे जाने के बाद आप जिस भी पेज को चेंज करना चाहते हो उसको पिक करो और ईजिली ड्रैग करके उसका सीक्वेंस चेंज कर दो। कॉन्टैक्टस मुझे बाद में चाहिए, मैं यहाँ पर आकर सेव कर दूँ। और जैसे ही आप सेव करते हो और सेव करने के बाद अपनी वेबसाइट को रिफ़्रेश करोगे तो ये ऑप्शन चेंज हो जाएंगे। तो ये होम पहले आ गया, सर्विसेज बाद में है, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस। ठीक है मैम। अब इसके अलावा कोई और चीज़ इसमें? आपकी वॉइस बहुत कम आ रही है। अभी बेटर है? हाँ अभी थोड़ी सी आई है। आ गया आपको समझ में? यू कैन कंटिन्यू। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं। ये हमारे पेजेस हो गए। इसके अंदर मैंने यहाँ से, अगर जैसे ये मेरा कैप्स में हो गया तो मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा ठीक करूँगा, जो कि ठीक नहीं लग रहा था। बाकी सारे ये हो गए हमारे पेजेस। लेकिन अब मैंने यहाँ पर देखा कि ये जो मेरे बाकी के पेजेस हैं, ये वाले, जैसे ये वाले, इसके अंदर भी बहुत सारे मल्टीपल पेजेस कुछ इस तरीके से निकल कर आ रहे हैं। तो मुझे ऐसे भी तो चाहिए होती हैं चीज़ें। तो ये कैसे करेंगे? अब जैसे मान लो सर्विसेज हैं, सर्विसेज में मुझे सोशल मीडिया सर्विसेज देनी है, वेबसाइट डेवलपमेंट सर्विसेज देनी है, या फिर एसईओ सर्विसेज देनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कैसे करोगे? सर्विसेज के अंदर मल्टीपल पेजेस चाहिए, तो पहले तो मुझे पेज ही बनाने पड़ेंगे। सर्विसेज हैं, सर्विसेज के कौन कौन सी सर्विसेज हैं उन सब के पेज भी बनेंगे। तो वो यहाँ पर हम बताएंगे भाई क्या पेज हैं। जो पेज हैं जी हमारे सोशल मीडिया
सोशल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है, सबसे पहला पेज, सेम वही प्रोसेस है, पब्लिश पब्लिश, और फिर हमें करना है ऐड न्यू पेज, ऐड पेज। ऐड पेज पे क्लिक किया। दूसरा हम ले लेते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन, पब्लिश एंड पब्लिश। ठीक है जी, वापस से एक पेज और ऐड कर लेते हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट। वेबसाइट डेवलपमेंट, पब्लिश पब्लिश। तो मेरे 3 पेज और बन गए। अब मैं वापस से एग्जिट करूँगा। अब लेकिन ये पेजेस जो होंगे जो मैंने नए बनाए, क्योंकि आपको याद होगा जब हम हेडर की सेटिंग कर रहे थे, जब हम कंडीशन डाल रहे थे, तो हमने ऑटोमेटिकली ऐड न्यू पेजेस का ऑप्शन सेलेक्ट करा था। ठीक है, तो अब जैसे ही मैं इस वेबसाइट को रिफ्रेश करता हूँ तो सारे पेजेस देख रहे हो मेरे ऐड हो गए। होम, सर्विसेज, अबाउट, कॉन्टैक्ट, सोशल मीडिया मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वेबसाइट डेवलपमेंट। लेकिन मैं चाहता हूँ जो सोशल मीडिया मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और वेब डेवलपमेंट वाले पेजेस हैं, ये सारे के सारे सर्विसेज के सेक्शन में जाए। ठीक है, अब सर्विसेज के सेक्शन का क्या मतलब हुआ, आपको जाना है अपीयरेंस, मेन्यूज़। अब क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारी मेन्यू में ही हो पाएगी, अब सबसे पहले इनको पिक करके आपको सर्विसेज वाले पेज के नीचे लेकर आना है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया, वेब डेवलपमेंट, सारे के सारे आपको यहाँ पर लेकर आना है। सेव करोगे, सेव करने के बाद जैसे ही रिफ़्रेश करोगे यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि जो मेरे पेजेस का जो चेंजेस हैं वो यहाँ पे मेरे को दिख जाएंगे सारे के सारे। ठीक है, सारे मतलब जो सीक्वेंस था वो चेंज हो गया। अब आगे की चीज़ मुझे चेंज करना है, सर्विसेज के अंदर ये सारे के सारे पेजेस हैं, तो क्या करना है, सिर्फ हल्का सा पेज को ड्रैग करते हुए आपको राइट में शिफ्ट करना है। जैसे ही राइट में शिफ्ट करोगे, सेव करोगे और अपनी वेबसाइट पे जाकर चेक करोगे तो सर्विसेज में आपको एक ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। जैसे ही ड्रॉप डाउन करोगे तो यहाँ पे सोशल मीडिया मार्केटिंग पेज आ गया। सेम बाकी सबके साथ करना है। वेब डेवलपमेंट ये भी कर दिया, सेव किया और रिफ्रेश कर देते हैं तो देख रहे हो सारे सर्विसेज, सोशल मीडिया, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वेबसाइट डेवलपमेंट, सारे के सारे इसके नीचे आ गए। ये जो थोड़ा सा यहाँ पे अटपटा लग रहा है कि हम आगे जब एडिटिंग और डीप करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि इसको सही कैसे करना है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं मेगा मेन्यू, कि जब आप पेजेस के अंदर पेजेस लेकर जाते हो दैट इज़ मेगा मेन्यू। लेकिन एक चीज़ मुझे बताओ आप लोग, अगर मैं ये जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वाला पेज है या वेब डेवलपमेंट वाला पेज है, इसको मैं अगर थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे कर दूँ और इसको भी राइट शिफ्ट कर दूँ तो अब क्या होगा, वर्ड इसके अंदर भी एक ड्रॉप डाउन डेवलपमेंट बन जाएगा। सब टाइप सब ड्रॉप डाउन टाइप। हाँ मतलब कि जब आप सेव करोगे इसको तो जैसे हमने सर्विसेज में किया, सर्विसेज में मैंने हल्का सा राइट शिफ्ट कराया तो ये मेरे सब आइटम हो गया किसका, सर्विसेज पेज का। मतलब इसका स्क्रीनशॉट बनाते हैं और यहाँ देखते हैं इसको। हमने क्या समझा कि जब मुझे किसी पेज का सब आइटम बनाना होता है तो उस पेज को मैं हल्का सा राइट शिफ्ट कर दो या ड्रैग कर दो, हल्का सा राइट ड्रैग कर दोगे तो आपका जो पेज है वो सब आइटम बन जाता है। मतलब वो ड्रॉप डाउन के अंदर चला जाता है। जैसे सर्विसेज है तो सर्विसेज पे अगर कोई होवर करता है, होवर मतलब इस पर कर्सर लेकर आएगा तो इसके नीचे एक और मेन्यू निकल कर आ जाएगा, ऐसे ही होता है। तो अभी जो पेजेस हैं ये सर्विसेज का है, ये भी सर्विसेज का है, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे हल्का सा और टिल्ट कर दिया तो अब ये जो पेज बना है ये वेब डेवलपमेंट के अंदर दिखाई देगा। सेम कुछ इस तरीके से जैसे यहाँ पर हम देख पाएंगे। मैंने इसको रिफ्रेश किया और सर्विसेज पेज के ऊपर सोशल मीडिया मार्केटिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट और वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो ऐसे आप चीज़ों को सेट कर सकते हो अपने पेज के अंदर। क्लियर है? कहीं पे कोई डाउट? यस नो। अभी डाउट आएगा क्योंकि जब आप करोगे तब चीज़ें समझ में आएंगी। अभी तो हमने स्क्रीन पे देख ली तो क्लियर लग रहा है, लेकिन जब आप बनाओगे तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें होंगी कि हेडर नहीं दिख रहा है, पेजेस नहीं विजिबल हो पा रहे हैं, तो ये करने से होगा। तो ये भी जो भी चीज़ें अभी हमने करी है ना, पेजेस बनाए हैं, हेडर बनाया है, मेन्यू बनाया, ये सब आपको प्रैक्टिस करनी है।
दूसरी चीज़, एक चीज़ और समझ लो, जब हम अपने UAE प्लगइन में हेडर और फुटर में जाते हैं, बाई चांस मुझे वापस से कोई एडिट करना है, तो वापस से ऐड न्यू करने का कोई ज़रूरत नहीं है, जो बना हुआ है हेडर, इसी में आपको जाना है ऑप्शन में एडिट विद एलिमेंटोर। एडिट विद एलिमेंटोर पे क्लिक करोगे तो आप वापस से उसी पोर्शन पे पहुंच जाओगे जहां आप एडिट वगैरह कर रहे थे, सारी चीज़ें कर रहे थे। ठीक है जी। अब हमने ये बटन तो बना दिया, लेकिन इस बटन का और कोई काम भी तो हो। इस बटन का मतलब होता है कि जिस पे आप क्लिक करो और वो आपको किसी पेज पे रीडायरेक्ट करे, यही होता है। अब ये रीडायरेक्ट तो कर ही नहीं रहा, ये हमने सिर्फ छोड़ दिया। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, तो मैं इसमें अपनी ही वेबसाइट का डोमेन सेट कर देता हूँ। ये मैंने URL कॉपी किया, या URL छोड़ो, मैं कोई इमेज ही ले लेता हूँ नॉर्मल। यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग की कोई इमेज ले लेता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग, और यहाँ से मैं इमेज पे गया। मैं चाहता हूँ कोई भी यूज़र उस बटन पे क्लिक करे, तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर रीडायरेक्ट हो जाए। तो मैं इसका URL कॉपी इमेज एड्रेस, या फिर आप इसका लिंक भी ले सकते हो, कॉपी लिंक एड्रेस। कॉपी लिंक एड्रेस करा, बटन पे गए और लिंक ऑप्शन में आपको पेस्ट कर, जैसे ही पेस्ट करोगे और पब्लिश करोगे, तो पब्लिश करते के साथ ही आपका जो बटन है वो कुछ इस तरीके से काम करेगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आपको उस पर्टिकुलर इमेज पे जो आपने URL लगाया था इस इमेज के ऊपर ले। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे बटन काम करता है। अब इसमें छोटी मोटी एडिटिंग भी होती है। देखो, जो भी चीज़ आप यहाँ पर देख रहे हो, जिसमें भी जो भी हरा कलर आ रहा है, ब्लैक कलर आ रहा है, ये जो ब्लू आ रहा है, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं, कोई भी चीज़ हो, चाहे आप उसकी एडिटिंग या उसका ब्यूटिफिकेशन करते हो, तो आप उसके स्टाइल में चीज़ों को जाकर चेंज कर पाते हो। मतलब जब आप उसका स्टाइल चेंज करोगे जब भी तो चीज़ें थोड़ी और ब्यूटीफाई हो पाएंगी। यहाँ पर भी सेम है। अगर आप इनमें से किसी भी चीज़ का कलर, फॉर एग्जांपल मैं इस बटन को चेंज करना चाह रहा हूँ, मुझे नीला बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, तो मैंने इसको क्लिक करा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जर्नल ऑप्शन में तो आपको ये सारी चीज़ें, बटन का टेक्स्ट क्या रहना चाहिए, लिंक क्या होगा, ये सारी चीज़ें आप बताओगे। स्टाइल में जाकर आप लेआउट, स्पेसिंग, साइज़, पोजीशन, टाइपोग्राफी, बैकग्राउंड, बॉर्डर, इफेक्ट, ये सारी चीज़ें चेंज कर सकते हो। अभी मुझे बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो मैं बैकग्राउंड पे जाऊँगा, यहाँ से जो भी कलर मुझे चाहिए वो मैं अपने हिसाब से सेट कर लूँगा। ठीक है, यहाँ से आप जो भी कलर चेंज करना चाहते हो ईजिली आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दूसरी चीज़, इसमें ओवरले का भी ऑप्शन आपको मिलता है। ओवरले में आप कोई भी इमेज, कोई भी मतलब कुछ भी आप इसके अंदर सेट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे अभी कुछ बैकग्राउंड में इमेजेस आ रही हैं, ऐसा अगर आपको कुछ कलर ग्रेडियंट आपको देना है तो वो आप दे सकते हो। जैसे अभी हम देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके का कलर अगर आप देना चाहते हो, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर आकर कर सकते हो ईजिली। जितना रेशियो रखना है कलर का वो आपके हाथ में है, जितना यहाँ पर आपको चीज़ें रखनी है ये सब चीज़ें आपके हाथ में। ठीक है, लीनियर रेडियल करोगे तो कुछ इस तरीके से शेड हो जाएगा, लीनियर करोगे तो ऐसे अप्स एंड डाउन में यहाँ पे ऑप्शन चीज़ें मिल जाती हैं। सेम यहाँ पर भी होगा, कैसे होगा वो समझो। अभी मैंने मेन्यू को सिलेक्ट करा दी। वर्डप्रेस के अंदर एक चीज़ ध्यान रखना, हमेशा जिस भी चीज़ को चेंज करना चाहते हो उसका सिलेक्शन बनाओ। सिलेक्शन कैसे, आपको ये पेंसिल का जो आइकन दिख रहा है ना, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जब तक आप ये क्लिक नहीं करोगे वो उस चीज़ का सिलेक्शन नहीं बन पाएगा और आप उसको एडिट ही नहीं कर पाओगे। तो मैंने सबसे पहले इसको एडिट किया, मतलब सिलेक्ट करा। सिलेक्ट करने के बाद मैं जाऊँगा लेआउट में और इसको सेंटराइज़ करूँगा। अलाइनमेंट जो है अभी वो सारी की सारी लेफ़्ट साइड में शिफ्टेड है, मैं इसको सेंटराइज़ करूँगा। तो पेजेस मेरे सारे सेंटर में आ गए। ठीक है, थोड़ा सा स्क्रॉल करके अगर मैं ये स्टाइल ऑप्शन पे जाऊँ तो स्टाइल ऑप्शन में मुझे बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी यहाँ पे। पहले हम टाइपोग्राफी और कलर से स्टार्ट करेंगे। टाइपोग्राफी में क्या होगा, जो आप ये फ़ॉन्ट आप देख पा रहे हो यहाँ पे, इसके अंदर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं फ़ॉन्ट के। आप जो भी चूज़ करना चाहो इजीली आप चूज़ कर सकते हो। ठीक है, मल्टीपल फ़ॉन्ट्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं देखने के लिए। जो भी आप रखना चाहो आप रख सकते हो। साथ ही साथ फ़ॉन्ट का साइज़ क्या रहने वाला है, आप इंक्रीज़ भी कर सकते हो, डिक्रीज़ भी कर सकते हो, आपके हाथ में। जितना आपको रखना है आप उस हिसाब से रख सकते हो। वेट, जो बोल्डनेस है वो कितनी रहनी चाहिए वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। ठीक है जी। ट्रांसफॉर्म में अपर केस, लोअर केस, कैपिटलाइज, नॉर्मल, ये आपके हाथ में होता है। स्टाइल, नॉर्मल, इटैलिक, ऑब्लिक्यू आप रख सकते हो अपने हिसाब से। डेकोरेशन, अंडरलाइन, ओवरलाइन, लाइन थ्रू, ये आप रख सकते हो। वैसे बहुत बच्चों वाली चीज़ है, ये कोई करता नहीं है, बट फिर भी दिया हुआ है तो हमने देख लिया। लाइन हाइट,
इनका जो अप्स एंड डाउन वाला जो पोर्शन है इनमें कितना गैप होना चाहिए, ये सब चीज़ें यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हो। और लेटर स्पेसिंग, लेटर्स में कितना स्पेस रहना चाहिए वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। वर्ड स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए ये आप, तो मोस्टली चीज़ें आप यहाँ से चेंज कर सकते हो स्टाइल वाइज। अब यहाँ पे कुछ कलर कॉम्बिनेशंस भी हैं, जैसे नॉर्मल, होवर, एक्टिव। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, टेक्स्ट की अगर हम बात करें तो अभी जो मेरा टेक्स्ट का कलर है ये नॉर्मल कलर मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ अपने हिसाब से, जो भी मुझे कलर रखना है वो मैं यहाँ से चेंज कर लूँगा, ठीक है। बैकग्राउंड कलर मेरे पास ऑप्शन है, बैकग्राउंड में भी अगर मुझे कुछ कलर देना है तो वो भी मैं यहाँ से दे सकता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास ऑप्शन मिल जाता है। अब एक चीज़ आती है होवर। होवर पे क्या होता है, जब आप होवर पे जा रहे हो, मतलब होवर देखो क्या होगा, जब आप कर्सर को किसी बटन पे लेकर जाते हो तो उसका कलर चेंज हो जाता है यहाँ से, ये आपकी होवर की सेटिंग्स होती हैं। तो आप ये भी चेंज कर सकते हो। मैं चाहता हूँ जैसे ही मैं होवर करूँ तो ब्लैक कलर हो जाए, तो अब मेरा कलर पेजेस का ब्लैक हो जाए, कुछ इस तरीके से। एक चीज़ है इसमें एक्टिव, सेम बैकग्राउंड के साथ भी आप कर सकते हो होवर में। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो येलो हो जाए, तो अब बैकग्राउंड कलर ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें आप इसमें सिलेक्ट कर सकते हो। आगे चलते हैं एक्टिव पे। एक्टिव में क्या होगा, अगर मैंने इसको कर दिया है ब्लू, या ये मान लो ये कलर, अभी एग्जांपल के लिए हम ले रहे हैं तो कुछ भी रैंडम सिलेक्ट करें, ठीक है जी। और बैकग्राउंड कलर भी मैं इसमें कुछ चेंज ही रखूँगा ताकि हमें विजिबल हो। ये कर दिया। अब मैं इस पर होवर भी कर रहा हूँ तो भी मुझे यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं दिख रहा, अगर नॉर्मल छोड़ रहा हूँ तो भी मुझे यहाँ चेंजेस नहीं दिख रहा कुछ भी। तो ऐसा क्यों? जब मैं इसको पब्लिश करूँगा, देखो एक्टिव का क्या मतलब होता है। एक्टिव का मतलब होता है जब आप किसी पर्टिकुलर पेज पे हो। अभी मैं जैसे इसको रिफ्रेश करता हूँ और होम पे जाता हूँ, तो होम पे देख रहे हो अब मेरा होम का पेज का कलर बहुत डिफरेंट सा हो गया जो मैंने सिलेक्ट करा था। तो एक्टिव सेटिंग का मतलब होता है यूज़र को आइडेंटिफाई कराने के लिए कि वो जिस पर्टिकुलर पेज के ऊपर है वो एक्टिव सेटिंग्स के अंदर आती है सारी चीज़ें। आप यहाँ से कुछ भी कलर चेंज कर सकते हो। अभी मैंने रैंडम लिया है तो आप अपने हिसाब से जो आपको ठीक लगे वो कलर यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे, ठीक है। तो ये होती है एक्टिव सेटिंग्स। अब आते हैं ड्रॉप डाउन पे। ड्रॉप डाउन, ये जो यहाँ पे अजीब अजीब दिख रहा है, ड्रॉप डाउन पे जाओगे तो यहाँ पर भी आपके पास ऑप्शंस मिल जाते हैं। टेक्स्ट का साइज़, टाइपोग्राफी, बॉर्डर, होवर, ये सारी सेटिंग्स आपके पास होती हैं। मैं साइज़ बहुत कम रखूँगा इसका, क्योंकि जो मेरे पेजेस हैं अभी तो ज़्यादा ही छोटा होगा, थोड़ा सा और इंक्रीज़ कर लेते हैं, अभी भी ज़्यादा बड़ा होगा। 10 पे अगर देखें तो अभी ठीक लग रहा है मुझे। सोशल मीडिया मार्केटिंग और वेबसाइट डेवलपमेंट और इसके अंदर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये मेरा सब में जाएगा। अभी मैंने सिर्फ ड्रॉप डाउन के ऑप्शन को चेंज करा है, ये वाले ऑप्शन चेंज नहीं करा, ये आपका सब आइटम में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप वही सेम चीज़ें हैं, वर्ड स्पेसिंग, लेटर स्पेसिंग, डेकोरेशन, ये सब चीज़ें आप यहाँ पर आकर चेंज कर सकते हो और इसको पब्लिश कर दोगे। पब्लिश करने के बाद यहाँ पर आकर आप जब रिफ़्रेश करोगे तो आपके सामने वो सारे ऑप्शंस यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे जो जो आपने अभी चेंज करे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप अपना हेडर बना सकते हो। ये था हमारा पूरा प्रोसेस, पेजेस से लेकर मेन्यू से और हेडर तक। 3 चीज़ें हमने अभी करी हैं। वापस से एक बार रिकॉल करते हैं कि जब आप पेज बनाओगे तो कैसे कैसे क्या क्या करना है। सबसे पहले आपको लॉगिन करके अपने डैशबोर्ड पे आना है। जैसे ही डैशबोर्ड पे आते हो, 2 प्लगइन्स की हमने बात करी है, एलिमेंटोर और अल्टीमेट ऐड ऑन फॉर एलिमेंटोर यूएई। ये प्लगइन आपको रखना है। ध्यान रखना है कि जो यूएई प्लगइन है वो बाय ब्रेनस्टॉर्म फोर्स ब्रांड नेम से हो, वही आप इंस्टॉल करोगे, तो वो आप यहाँ पर रख सकते हो, ठीक है जी। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले हमें अपने पेजेस बनाने हैं। तो पेजेस ऑप्शन में मैं जाऊँगा, ऑल पेजेस, ये सारे पेजेस आपको किस तरीके से ऐड पेज पे जाना है, ऐड टाइटल, अपने पेज को नाम देना है, पब्लिश एंड पब्लिश, आपका पेज बन जाएगा। इसके बाद पेजेस बना लिए, अब हम जाएंगे अपीयरेंस सेक्शन में, यहाँ से जाएंगे सेकंड लास्ट ऑप्शन मेन्यू, और मेन्यू में यहाँ पर हमें 1 बाय 1 करके जो भी पेज मैंने बनाया वो सारे के सारे ऐड करने हैं। सबसे पहले आपको क्रिएट करना पड़ेगा मेन्यू, ऐसे ब्लैंक होगा आपके पास। मेन्यू को नाम दो, हेडर मेन्यू है, मेन मेन्यू, जो भी आप देना चाहते हो वो दे दो। ऑटो पेज आप सिलेक्ट कर सकते हो, सारे पेजेस जो भी इन फ्यूचर आप मतलब क्रिएट करोगे ऑटोमेटिकली मेन्यू में ऐड होते चले जाएंगे। डिस्प्ले लोकेशन, कहाँ पर डिस्प्ले करना है पेजेस को, वो ऑप्शन आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे और क्रिएट करोगे। जैसे ही आप क्रिएट कर देते हो तो ये वाला ऑप्शन निकल कर आएगा, इसमें जितने भी पेजेस हैं सबको सिलेक्ट करके ऐड टू मेन्यू।
ऐड टू मेन्यू होते के साथ ही सारे के सारे पेजेस यहाँ पे लाइन अप हो जाएंगे। उनको जिस भी सीक्वेंस में रखना है आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके जैसे भी रखना चाहो वैसे रख सकते हो। सब आइटम बनाने हैं तो वो हमें पता चल चुके हैं, सब आइटम बनाने हैं वो भी हमें पता चल चुके हैं। ठीक है, ये सब आइटम हो गए, ये सब आइटम हो गए। फिर यहाँ से सेव करोगे। सेव करने के बाद अब हम जाएंगे UAE प्लगइन्स में, हेडर एंड फुटर, और यहाँ से ऐड न्यू करने के बाद यहाँ पे आपको टाइटल देना है, क्या चीज़ आप बना रहे हो, हेडर बना रहे हो, फुटर बना रहे हो, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बतानी है। टाइप ऑफ टेम्पलेट, हेडर बना रहे हो या फुटर बना रहे हो, दोनों में से जो भी बना रहे हो वो आपको सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल अभी हम फुटर ले लेते हैं। डिस्प्ले ऑन फुटर भी मेरी पूरी वेबसाइट पे देखने को मिलता है, तो एंटायर वेबसाइट। यूज़र रोल में हमने समझा है कि इसको ऑल पे सेट करना है। स्क्रॉल करके यहाँ से जो भी चीज़ आप बना रहे हो, हेडर बना रहे हो तो हेडर डिसेबल कर दोगे, फुटर बना रहे हो तो फुटर को डिसेबल करोगे, एंड देन पब्लिश। और जैसे ही पब्लिश हो जाएगा फिर जाना है, यहाँ से मैं इसको फुटर सेलेक्ट कर देता हूँ, पब्लिश कर देता हूँ। पब्लिश करने के बाद अब हमने कंडीशंस दे दी, सेटिंग्स कर दी। अब जाते हैं एडिट विद एलिमेंटोर पे। सेम प्रोसेस, 3 सेक्शन लेने हैं, फ्लेक्स बॉक्स 3 सेक्शन ले लिए। सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या दिखाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे पास यहाँ पे मैप दिखे। मैंने गूगल मैप पिक किया, यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, जो भी आपका लोकेशन है, जो भी आपका बिजनेस है, वो यहाँ पर आकर आप मेंशन करोगे तो वो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, मैप खुद ब खुद फैच आउट कर लेगा, लेकिन उससे पहले आपका GMB बना होना चाहिए और तभी फैच हो पाता है, अदरवाइज वो होता ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी लोकेशन है डिजिलाइंसर्स की, और ये डिजिलाइंसर्स इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ये हमारी लोकेशन है। ठीक है जी, ये हमने यहाँ पे डाल दी डिजिलाइंसर्स। तो मैप कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। इसके अलावा क्या होता है यहाँ पे, इसके अलावा हम यहाँ पर जाते हैं और सिलेक्ट करते हैं सोशल आइकन्स। सोशल आइकन्स के लिए यहाँ से पिक करेंगे, ड्रॉप किया तो यहाँ मेरे सारे के सारे सोशल आइकन्स मिल जाएंगे। बहुत इजी है, जो फेसबुक का है फेसबुक को टैप करो, URL पेस्ट करो, ट्विटर है ट्विटर को टैप करो, URL पेस्ट करो, बहुत ईजी है। ठीक है, बीच में क्या होता है, बीच में हमारी कुछ कॉन्टैक्चुअल डिटेल्स हो सकती है या फिर हम अपने पेजेस बना सकते हैं। पेजेस वो आप खुद बनाओगे जो अभी तक मैंने आपको बताया। ठीक है, देन पब्लिश, और आपका फुटर भी रेडी हो जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें कैसे देखने को मिलेगी, बिल्कुल फुटर दिखेगा एंड में, और जो आपका हेडर होगा वो टॉप मोस्ट है ही पहले से। तो देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया हेडर, और ये हमारा फुटर है जो मैप में दिखता है। यहाँ हमारे लोकेशन आ जाते हैं। अभी हम सिर्फ रॉ चीज़ें बना रहे हैं तो इस वजह से ऊपर नीचे दिख रही हैं। अभी तो आपका सिर्फ स्क्रैच से मैं बता रहा हूँ कि भाई ऐसे बनाना है, ऐसे बनाना है, ऐसे बनाना है, ताकि आपका बेस क्लियर हो जाए। क्योंकि जब तक आपको स्क्रैच का पता नहीं होगा आप बढ़िया तरीके से बना ही नहीं पाओगे। और इसके बाद जब आप ये 2 चीज़ें बना लेते हो, सिर्फ 5 मिनट में पूरी वेबसाइट बन जाती है। ऐसा तरीका बता दूंगा, इतनी माथापच्ची करने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन आपको स्क्रैच पता होना चाहिए। क्लियर है इतनी चीज़ें? कोई डाउट कहीं पे, कोई ऐसी चीज़ जो समझने में परेशानी हो, नहीं आ रही है समझ में? अप्लाई करेंगे सब समझ आएगा। नाम कर सकते हैं, सारे क्लियर है। आपकी वॉइस बहुत कम आ रही है मैम। बेटर है अभी? नहीं, बहुत कम है, समझ नहीं आ रहा है। अभी बेटर? कोई आप टेक्स्ट कर दो, ग्रुप मैसेज बॉक्स में डाल दो। नहीं, मैं जस्ट ये बोल रही थी कि ऑल क्लियर है। ठीक है, तो एक बार जब आप करोगे, जो आपको लॉगिन पैनल मिले हो उसमें ये सारे प्रोसेस को एक बार अप्लाई करना 1 बाय 1। कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तुरंत मैसेज करो, कॉल करो, पूछ लो। लेकिन कल जब आप आओगे तो एटलीस्ट आपका हेडर और आपके पेजेस बने होने चाहिए, हम तभी आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि उनके बिना मैं आगे चीज़ें करा नहीं पाऊँगा। ठीक है जी, ये आपका होमवर्क है। और अगर बाई चांस कल नहीं बना के लाते हो तो उससे
हम लोगों का टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि मैं फिर आपसे क्लास में ही मतलब स्क्रीन शेयर करवा के फिर सामने के सामने बनवाऊंगा। तो उससे बेटर ये रहेगा कि आप पहले ही बना के जाना, ठीक है सोहेल, और उसके बाद हम आगे की चीज़ें बनाएंगे। ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक ऐसा तरीका बना दूंगा कि जो अभी हमें इतना हौच पौच लग रहा है ना कि हेडर बनाओ, मेन्यू बनाओ, पेज बनाओ, ये करो वो करो, वो कुछ भी नहीं करना। सिर्फ एक छोटा सा प्लगइन इंस्टॉल करोगे, तुरंत एक वेबसाइट बनाओ, कंटेंट चेंज करो, रेडी करो, इतना ईजी हो जाएगा।